जनवरी में दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह दावा किया गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पीएम मोदी को तमिलनाडु से चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी तमिलनाडु में खुद को मजबूत बनाने के सपने देख रही थी। पीएम मोदी की तरफ से तो इस बात के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं के दावों ने राज्य में बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके को जरूर परेशान कर दिया है। इसीलिए एआईएडीएमके ने बीजेपी को ही कमजोर करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से अधिकांश एआईएडीएमके में शामिल हो गए हैं। इसके बाद राज्य में बीजेपी और एआईएडीएमके के नेताओं के बीच भी विवाद शुरू हो गया है। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि बीजेपी के करीब 4 नेता एआईएडीएमके में शामिल हुए हैं। ये तमिलनाडु में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ के द्रविड़ राजनेता जो सोचते हैं वे बड़ी पार्टियां चला रहे हैं, बीजेपी को आसानी से शिकार बनाना चाहते हैं और अपनी पार्टी का विकास करना चाहते हैं, ये केवल इस बात को दिखाता है कि राज्य में बीजेपी आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएडीएमके आईटी विंग के सचिव सिंगाई रामचंद्रन ने ट्वीट किया, एक बार बीजेपी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। 2021 के चुनाव में बीजेपी के विधायक कैसे चुनाव जीते, इसका जवाब ये है कि एआईएडीएमके और बीजेपी ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा। एआईएडीएमके वो संगठन है जिसने अकेले अपने दम पर चुनाव जीता था। एआईएडीएमके को विकसित करने के लिए ये कहना केवल एक मजाक है। उसे बीजेपी के लोगों की जरूरत है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।